प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अनु सर और आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के लॉजिक गेट का वो सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद प्यारे बच्चों आपके 12th फिजिक्स में 5 नंबर तो पक्के हो जाएंगे क्योंकि सवाल हर साल पूछे जाते हैं। मेरे भाई, आप लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि सर एक वीडियो में लॉजिक गेट का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करा दीजिए। तो मेरे भाई, आप लोगों के लिए ये वीडियो हम लेके आ चुके हैं। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। लॉजिक गेट तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे प्यारे बच्चों। आइए थोड़ा सा इसका लॉजिक जानते हैं। और लॉजिक गेट तो आप सभी लोग जानते हैं, एक प्रकार का आंकिक परिपथ होता है जो इनपुट और आउटपुट जो निकलता है उसका परिणाम जो निवेश का जो निर्गत निकलता है, इनपुट का आउटपुट उसके सिग्नल के मतलब लॉजिकल रिलेशनशिप पर काम करता है। ठीक है सर। अब ये तीन तरीके का गेट आपके सामने है। एक होता है प्यारे बच्चों, इसको कहा जाता है एंड गेट, इसको कहा जाता है और गेट, इसको कहा जाता है नॉट गेट। ये तीन आपके सामने दिख रहे हैं और इसके नाम में ही लॉजिक है। एंड का हिंदी होता है और, इस और का हिंदी होता है अथवा और इसका मतलब होता है नहीं। अब आइए इसके नाम का लॉजिक कैसे है। आपके सामने इसका ये प्यारे बच्चों डायग्राम दिया गया, परिपथ का डायग्राम बना दिया गया है। अब इस परिपथ को देखिए, जहां पर ए और बी दो इनपुट है, आप मान के चलिए दोनों स्विच है और एक आउटपुट यहां पर सी लिखा हुआ है जहां पे लैंप लगा हुआ है यानी कि बल्ब लगा हुआ है। तो ए और बी दो स्विच है, यहां से धारा का स्रोत है, करंट जाएगा। आप मान के चलिए इसमें दो ही डिजिट भी होते हैं, 0 और 1। 0 का मतलब होता है कि करंट का प्रवाह नहीं हो रहा है यानी स्विच ऑफ है। एक का मतलब है करंट का प्रवाह हो रहा है, स्विच ऑन है। ठीक है प्यारे बच्चों। और जॉर्ज बुल ने इन्हीं मतलब मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो अलजेब्रा, एक ऐसा बीजगणित को विकसित किया उन्होंने जिसमें जिसका दो ही रिजल्ट है, दो ही अर्थ है, दो ही वैल्यू है, या तो ट्रू नहीं तो फॉल्स, दो ही चीजें हैं। तो उसके आधार पर व्यंजक बना, बुलियन व्यंजक जिसको कहा जाता है। ये दो डिजिट 0 और 1 का जो परिणाम आप यहां पर देखेंगे, देखिए सभी लोग और से देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। तो ए और बी दो स्विच है, अगर दोनों स्विच ऑफ है माने स्विच बंद बा, स्विच बंद बा तो ही लैंप जरी है ना जरेगा। स्विच ऑफ है मतलब ये 0 0, इसका ए 0 बी भी 0, तो लैंप नहीं जलेगा मतलब करंट नहीं आएगा, तो ये भी 0। क्लियर है ना। अब चलो, अगर आप इस स्विच को ऑन कर दो, ऑन कर दिया मतलब इसका वैल्यू 1 लिख दिया, इसको छोड़ दिया ऑफ, तो भी देखो करंट यहीं तक रहेगा, इसके आगे नहीं जाएगा तो बल्ब नहीं जलेगा। यानी बी को ऑफ रखा तो भी बल्ब नहीं जला। अब चलो आप इसको ऑफ रखो, इसको ऑन कर दो। ये ऑफ रखा मतलब ये 0, ये ऑन कर दिया मतलब ये 1, तो भी बल्ब नहीं जलने वाला है यानी 0, करंट नहीं मिलेगा हमको। अब जब हम दोनों को ऑन कर देते हैं यानी इसको भी 1 इसको भी 1, करंट दोनों जगह से निकलेगा, तब जाकर के फाइनली लैंप जलने लगेगा, तो परिणाम हमारा 1 मिल जाएगा। अब नाम का लॉजिक क्या है प्यारे बच्चों, ये जो टेबल आपको दिखा इसको सत्य सारणी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सत्य सारणी, जो हमें इनपुट का आउटपुट बता रहा है कि दोनों अगर स्विच ऑफ है तो बल्ब नहीं जलेगा, ये स्विच ऑफ है, ये सॉरी ये ऑन है, ये ऑफ है तो भी बल्ब नहीं जलेगा, ये ऑफ है ये ऑन है तो भी बल्ब नहीं जलेगा। जब दोनों ही ऑन होगा तब जाके बल्ब जलेगा। यानी ए और बी, ए और बी, ये और कौन सा और है? ये वाला और है, इस और का मतलब एंड। तो जब ए और बी दोनों ऑन रहेगा तब यहां पर परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होगा, तब लैंप जलेगा। ठीक है, पहला चीज। कैलकुलेटर वगैरह में देखे होगा ना, कैलकुलेटर में जब आप लिखते हो, टाइप करते हो 0, तो 0 कुछ ऐसे बन जाता है, बन जाता है ना। और जब आप 8 दबाते हैं तो भी फिर इसी में से ऐसे बन जाता है। और 3 लिखना हो तो ये बीच ये वाली लाइन हट जाती है, वो 3 इस तरीके से हो जाता है। ये सब लॉजिक गेट का ही तो परिमाण होता है प्यारे बच्चों, परिणाम होता है, लॉजिक गेट का ही तो सब सीन है। ये हो गया।
अब इसका प्यारे बच्चों बुलियन व्यंजक आप सभी लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा। बुलियन व्यंजक इसका 2 इनपुट एक आउटपुट, ए एंड बी बराबर सी, ऐसे पढ़ना है। ए गुना बी मत पढ़िए लोग बाबू, गुना में नहीं पढ़ते हैं, ए एंड बी बोला जाएगा, ए एंड बी बराबर सी, ये इसका बुलियन व्यंजक कहा जाएगा। अब जरा और गेट को देख लीजिए, ये परिपथ है इसका, इसमें ए और बी दो स्विच है। अब दोनों स्विच ऑफ है, दोनों ऑफ है, बल्ब नहीं जल रहा है ना, जलेगा भी नहीं क्योंकि करंट ही यहां से नहीं निकल रहा है। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो परिपथ में परिणाम धारा भी जीरो। ठीक है सर। अगर मान लो बाबू एक को ऑन कर दिया, एक को ऑफ रखा, ए वाले को रखा ऑन, इसको रखा ऑफ, तो क्या करंट आ जाएगा यहां पे? अब हम सोचेंगे हाँ सर आराम से आएगा, क्योंकि इधर वाला बंद है ना, तो ऊपर से तो यहां पे ऐसे आके ऐसे तो आ ही जाएगा। तो बात सही पकड़े हो भाई, ए अथवा बी में से कोई एक ऑन है ना, तो यहां पे हमें करंट मिलेगा। मान लो सर जी ऊपर वाले को कर दिया बंद और नीचे वाले को ऑन कर दिया, तो भी तो यहां से आराम से बल्ब जलेगा, यानी ये जब 1 हुआ तो भी ये हमारा बल्ब जल रहा है। या अगर दोनों भी ऑन कर देते हो तो और मजे की बात है, तो भी बल्ब जलेगा। यानी यहां पर नाम का मतलब क्या है कि ए अथवा बी में से कोई भी एक परिपथ, कोई भी एक इनपुट ऑन रहेगा तो बल्ब जलेगा। ए अथवा बी में से विकल्प हो गया कि भाई पनीर अथवा मशरूम, दोनों में से कोई एक आपको जो पसंद हो खा लीजिए। बात समझ में आ रही है ना? तो यहां पर अथवा और दोनों में अंतर है। इस एंड का मतलब और था कि ए और बी दोनों ही ऑन रहेगा तभी जा करके यहां पर हमको करंट मिलने वाला है। इसमें क्या है, ए अथवा बी में से कोई भी एक अगर ऑन रहेगा ना तो हमको यहां पर धारा मिलने वाला है। इसका बुलियन व्यंजक क्या होता है, ए और बी बराबर सी। ए प्लस बी हम ऐसे ही दैनिक जीवन में बोल देते हैं, लेकिन इसको उच्चारण करने का सही तरीका क्या है बाबू, ए और बी इक्वल्स सी। इसको क्या बोलोगे, ए एंड बी बराबर सी हो गया। ये नॉट गेट है, ये विपरीत परिणाम देता है। अगर इसका इनपुट जीरो है ना तो इसका आउटपुट देखो, अगर ए है और मान लो ये सी है, एक ही इनपुट है इसका आउटपुट, तो देखो ये 1 हुआ तो ये जीरो हुआ तो 1। तो इसका क्या होता है बुलियन व्यंजक, ए नॉट बराबर सी। अब आउटपुट आपका अगर y लिख रहे हो तो बराबर में y लिख देना है। इतनी बात समझ में आ गई। आपको ये ना सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। ये एंड गेट का संकेत ऐसा होता है, ये तो इसका परिपथ है, ये नहीं पूछा जाएगा। ये सत्य सारणी कैसे निकालना है रटना मत, लॉजिक बता दिया हूं। लॉजिक गेट का यही लॉजिक है, ए एंड बी में से याद रखना है ये 3 परिणाम जीरो, इसमें और में कोई भी एक हो, दो इनपुट में से कोई भी अगर एक भी हो जाए ना, एक कोई दोनों में से एगो एक हो जाए, दोनों में से कोई एगो एक हो जाए तो धारा मिलेगा। ये और गेट की ट्रूथ टेबल है, इसीलिए ए और बी बराबर सी लिखा गया। इसमें और गेट का सिंबल ये है, संकेत ये है, और इसका ये सत्य सारणी और ये इसका बुलियन व्यंजक। ये हो गया बच्चा नॉट गेट का संकेत, ये इसकी सारणी और ये इसका बुलियन व्यंजक। अब क्या होता है ना कि एंड और नॉट को जोड़ दिया जाता है, तो एंड गेट और नॉट गेट के काहे की तनी कि दोनों जना आपस में गले मिल जाला, समधि मिलन कैसे होला जी, तो समधि मिलन कर लो तो ये बन गया नैंड गेट। ये है एंड गेट, ही लिखा एंड गेट, लेकिन है जब पीछावा एगो इनकर पूंछ लगा दिए गोल तो समझ जाइए नॉट लग गया। तो नॉट प्लस एंड नैंड, नंद गेट मत कह दिया लोग, नंदलाल जी ये नैंड गेट बन गया। ऐसे ही और गेट में पीछे जीरो टाइप का नॉट लगा है ना, तो ये नॉर गेट हो गया। ये और गेट प्लस में नॉट गेट, जब ये दोनों जुड़ जाता है तो भाई नॉर गेट बन गया। बस, तो ऐसा संकेत पूछेगा तो नॉर गेट, ऐसा पूछेगा तो नैंड गेट, ऐसा पूछेगा तो एंड गेट, ऐसा पूछेगा तो और गेट। आ रही है बात समझ में ना? यस सर। और ये वाला नॉट का। अब जब आप इतनी बात समझ गए
तो आइए सवाल सॉल्व कर लिया जाए। पहला सवाल है कि मूल गेट कितने होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने देखा कि मूल गेट तो तीन ही प्रकार के होते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। तो आप सोचेंगे सर नैंड और फिर नॉर, वो तो इनसे जोड़ करके बनाए गए थे ना, ये तो इनको मिला करके बनाया गया था। तो हमारा मुख्य जो गेट होगा प्यारे बच्चों, वो तीन ही होता है। कौन कौन? एंड, और नॉट। एंड और नॉट, ये तीन ही मुख्य गेट है, मेन गेट यही है। दूसरा सवाल पूछा कि एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है। तो आपको हमने बताया ए एंड बी बराबर आउटपुट में वाई है। यहां क्वेश्चन में वाई दिया गया तो वाई लिख दिया हमने। ए एंड बी बराबर वाई, तो ए एंड बी बराबर वाई। अब यही आपसे पूछ देता कि बताओ भाई नैंड गेट का बुलियन व्यंजक बताओ, तो नॉट लगा है ना, तो पहले एंड गेट वाला लिख दो, एकरा खोपड़िया पे नोट लगा दो। बार वाला जो चिन्हवा देते हैं खोपड़िए पे बार रहेला तो ये हो गया नैंड, ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे हो ए एंड बी बराबर वाई, ये है प्यारे बच्चों एंड गेट का। ठीक है सर, थोड़ा चारों ऑप्शन एक्सप्लेन कर लिया जाए। तो ये किसका है प्यारे बच्चों? ए और बी, प्लस को यहां पे और पढ़ो, ए और बी बराबर वाई मतलब और गेट। एंड गेट वाला के खोपड़ी पे लग गया है नॉट, यानी कि नैंड गेट का बुलियन व्यंजक है। और गेट वाले के खोपड़ी पे लग गया है नॉट, मतलब ये नॉर गेट का है। हालांकि आपके सवाल का जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो चारों ऑप्शन आपको पता चल गया। अब यही सवाल बदल बदल के पूछा जाएगा। और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होगा? कहां से पूछा गया मेरे भाई? और गेट का बुलियन व्यंजक। तो देख रहे हो ना, और गेट मतलब ए और बी बराबर सी। आउटपुट में कुछ भी लिख सकता है, सी लिख सकता है, वाई लिख सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। तो ए और बी बराबर सी। आ रहा है समझ में ना? वीडियो लाइक कर देना सभी लोग, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपना प्यार, अपना साथ, अपना स्नेह बनाए रखो मेरे भाई। आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन बेहतरीन वीडियो लगातार मिलता रहेगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल लगाइए। मैं तो बता रहा हूं आपको, बट आप भी सॉल्व करिए। नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक नॉर है। नॉर का मतलब नॉट, और के साथ नॉट जोड़ दिया गया है। तो और का क्या होता है? ए और बी बराबर सी। नॉट लगा है तो खोपड़ी पे नॉट लगा देंगे। तो ये वाला प्लस वाले में ऐसे, ये खोपड़िया वाला। आ रही है बात समझ में ना? अगला नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक पूछा। नैंड गेट का मतलब नॉट और एंड आपस में जोड़ा गया है। तो एंड गेट का क्या होता है? ए एंड बी बराबर वाई, और ये बाबू नॉट है तो खोपड़ी पे हमने नॉट लगा दिया। अब देखो ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला सवाल है कि नॉट गेट के लिए बुलियन व्यंजक बताओ। नॉट गेट का ए के खोपड़ी पे नॉट लगा, रिजल्ट आ गया, आउटपुट जो भी देना है ए लिखा है तो ए लिख दो। क्योंकि 1 का उल्टा 0 आता है, 0 का उल्टा 1 आता है, तो ये हो गया। अब ये संकेत किस गेट का है? देख रहे हो ना? देख रहे हो बच्चों, ये संकेत डी की तरह लिखा हुआ है। डी लिखा हो केवल तो एंड याद रखना है। डी किस में रहेगा? एंड में ना रहेगा। तो ए एन डी में डी लगा हुआ है। 2 गो इनपुट, एगो आउटपुट। 2 से अधिक भी इनपुट हो सकते हैं, आउटपुट तो एक ही रहेगा यहां पे। ये किसका होता है संकेत बच्चा? एंड गेट का है सर। किसका है? एंड गेट का संकेत है। ये किस गेट का संकेत है? ऐसे एकदम लगता है कि आर टाइप का लिखा जा रहा है, ये प्यारे बच्चों और गेट का होता है जी। किसका होता है बाबू? और गेट का संकेत है, और गेट का। चलो अगला पूछा, ये संकेत किस गेट का है? तो नॉट गेट का संकेत है। ये किसका है? नॉट गेट का संकेत कहा जाएगा। ऐता ही बात समझ में कि ना ऐता ही? ऐता ही ना? मैंने आ गेल नु, बुझा गेल नु। चलो अब देखो, अब ये पूछा कि यहां डी जैसा भी है, अब पीछवा है देखा ही नॉट भी लगा है, आउट लिखा है, माने ये आउटपुट है। ए और बी प्यारे बच्चों इनपुट है जी। तो देखो ये एंड है, प्लस में नॉट भी लगा है, तो नॉट प्लस एंड गेट मिल करके कौन सा गेट बनता है?
नंदलाल गेट बन जाते हैं, यानी कि नैंड गेट। कौन सा गेट प्यारे बच्चों? नैंड गेट बन गया। नॉट प्लस एंड, या एंड प्लस नॉट कहना ज्यादा बेटर होगा। अब ये देख लो प्यारे बच्चों, जब और गेट के साथ यहां पर प्यारे बच्चों नॉट लग गया है ना, तो ये क्या हो गया जी? ये हो गया और प्लस नॉट। और प्लस नॉट मतलब नॉर गेट। तो ये प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, इस चैप्टर में एक सवाल और डिफरेंट तरीका का पूछा जाता है, द्विआधारी नंबर निकालने का पूछ देता है कि बताइए निम्नलिखित में से 25 का कौन द्विआधारी संख्या है। द्विआधारी मतलब बाइनरी नंबर जिसको कहा जाता है। तो वो भी सवाल प्यारे बच्चों पूछे जाते हैं। फिलहाल ये देखिए कितना प्यारा सा सवाल आपसे पूछ दिया कि आप ये बताइए यह सत्य सारणी किस गेट का है। लीजिए, आपके सामने ट्रूथ टेबल दे दिया है और कह रहा है कि आप देखो दोनों स्विच ऑफ है, तो परिणाम भी ऑफ है, बल्ब नहीं जल रहा है। कोई एक भी ऑन है तो भी नहीं जल रहा है, यानी कि जब दोनों ही ऑन है तब जल रहा है। ए एंड बी ऑन होगा तब ये जलेगा, तो समझ जाओ ये एंड गेट का है। अगर प्यारे बच्चों कहीं पर भी ये परिणाम 1-1 होता तो कहते कि अच्छा ए अथवा बी में से कोई एक ऑन हो जाता है तो बल्ब जल रहा है। ऐसा तो है नहीं, अगर वैसा होता तो और गेट बोलते हैं। तो मेरे भाई ये एंड गेट का ट्रूथ टेबल है। किसका है मेरे दोस्त? एंड गेट का ट्रूथ टेबल है। ठीक है ना, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। मतलब ये स्विच धारा का प्रवाह, मतलब निवेश कह सकते हैं। उसके बाद निर्गत जो होता है आउटपुट कहते हैं। अब पूछा ये सत्य सारणी किस गेट का है। अब देखो, जब दोनों ऑफ है तो भैया ऑफ ही रहेगा, लेकिन जब दोनों में से कोई एक भी ऑन है ना, तो हमें बल्ब जलता हुआ दिख रहा है। ए अथवा बी में से कोई भी एक ऑन है तो बल्ब जल रहा है। ए अथवा बी, अथवा को अंग्रेजी में और कहते हैं, इसीलिए इस गेट को और गेट भी कहा जाता है। यह भी एक लॉजिक है याद रखने का। अगला सवाल पूछा दाशमिक संख्या 25 को द्विआधारी में बदलिए। हमने क्या बताया कि प्यारे बच्चों एक सवाल इस तरीके का भी पूछा जाता है, और आप लोगों को पता होगा बाइनरी नंबर कैसे निकालते हैं, डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदला जाता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये 25 है, क्या है बाबू? 25। तो आपने इसका इस तरीके से एलसीएम की तरह भाग लगाते चलो, भाग लगाओ और इधर से शेषफल लिखते जाना। 12 दूनी 24, बच गई ले 1, 2 छक्का 12, बच गई 0, यानी कट गई नो पूरा, तो कुछ ना बचल तो 0। फिर दूती आई 6, फिर कुछ ना बचल 0। फिर 2 एकम 2, बचले 1। अब फिर लास्ट में इससे शेषवा तो एक और बच ही जाएगा ना प्यारे बच्चों, तो ये वाला फिर 1 लिख देना है। ठीक है सर। अब नीचे से ऊपर की ओर चल के लिखना है, नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि 1101 1101, तो ये हो गया। और बाइनरी है इसलिए इसके कुनवा में 2 लगा देते हैं नीचवा। तो ये देखो 111001, ये लग गया प्यारे बच्चों। तो दाशमिक संख्या 25 का द्विआधारी ये होता है। इस आधार पर मैं आपको 2 सवाल देता हूं, एक तो आप 12 का द्विआधारी बना के हमको कमेंट में बता दीजिएगा, और एक सवाल और देता हूं कि 15 को द्विआधारी में लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, उसके बाद 20 को लिख लीजिए। ये सवाल मैंने आपको दिया 12, 15, 20, 12, 15 और 20 का आपको बता देना है दाशमिक संख्या। प्यारे बच्चों ये टॉपिक समाप्त होता है। लॉजिक गेट से बस इतने सवाल पूछे जाते हैं, हम लॉजिक गेट की सिर्फ बात कर रहे हैं। तो लॉजिक गेट क्या होता है, उसका संकेत क्या है, उसका ट्रूथ टेबल क्या होता है, बूलियन व्यंजक क्या होता है, और दाशमिक को बाइनरी में बदलना आपको आना चाहिए द्विआधारी में। मेरे भाई मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर जरूर कर देना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ। थैंक यू सो मच, लव यू प्यारे बच्चों। शेयर कर देना और कमेंट का इंतजार मैं करूंगा, क्योंकि आप लोगों का कमेंट पढ़ के थोड़ी ऊर्जा मिल जाती है
तो फिर आदमी आपके लिए यहाँ आकर के और अच्छे से मेहनत करते हैं हम लोग। तो हमारी ऊर्जा का स्रोत आप ही हैं, आपका कमेंट है प्यारे बच्चों। अपने जोड़िए, अपने छोटे भाई बहन को भी जोड़िए इस प्लेटफॉर्म से। तैयारी चल रही है बहुत ही बेहतरीन आप लोगों की। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू, अपना ख्याल रखिएगा।